गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रतिबिंब बनना समझा रहा था और लास्ट जो प्रतिबिंब बताया था उत्तल लेंस के द्वारा वो बताया था कि यदि वस्तु सी पर रखी है यानी वक्रता केंद्र पर। अब आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके लिए हमें एक समांतर प्रकाश किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण अच्छा जो समांतर गई है वो फोकस से जाएगी और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो हम प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। तो ये कहीं यहाँ जाके मिलेंगी और प्रतिबिंब जो होगा आप देख रहे हैं कि वो वक्रता केंद्र से परे बनेगा। अब अपने आप लिखेंगे, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र से परे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये इस प्रतिबिंब के गुण आप लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला। यदि वस्तु को मैं अब यहाँ पे रख लेता हूँ, उसकी आगे जो स्थिति आती है वो आती है फोकस पर। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये F1 हो गया, ये C1 हो गया, ये F2 हो गया, ये C2 हो गया। वस्तु को मैं रख देता हूँ अब फोकस पर। फोकस से समांतर प्रकाश किरण फोकस से जाएगी और प्रकाशिक केंद्र वाली प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर हो गई और समांतर किरण कहाँ पे मिलती है, समांतर प्रकाश किरणें अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। तो इस प्रतिबिंब के लक्षण हम क्या बताएंगे कि यदि वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये प्रतिबिंब के गुण आप लिख लें कॉपी में, इस चित्र को बना के और लिखे भी उसको। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि वस्तु फोकस और यदि वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी है तो समांतर जो प्रकाशिक किरण है वो फोकस से जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं इस चित्र में कि प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। ये आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, इनको पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाने पर हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ कहीं मिल गई। प्रतिबिंब यहीं बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब के गुण देख लीजिए, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ही बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन आभासी। ये प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल गई बल्कि मिलाई गई है, प्रकाश किरणें मिलाई गई है। तो ऐसे प्रतिबिंब जो होते हैं हमारे, उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये था उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब मैं आपको सिखाता हूँ अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों, अवतल लेंस के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब हैं सभी एक जैसे बनते हैं। मान लीजिए ये उसका फोकस है, ये उसका वक्रता केंद्र है, ये F2 है, ये C2 है। मान लीजिए वस्तु हमने यहाँ रखी, कहीं भी रखो इसमें किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब एक जैसा ही बनेगा। तो प्रकाश की जो समांतर किरण है वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, आप जानते हैं, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें, इसे पीछे बढ़ाया तो यहाँ मिली। तो याद रखना, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरण मिली नहीं है, मिलाई गई है। आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और लेंस और वस्तु के बीच में बनेगा। तो इस प्रकार अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने देखा। अब बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ कुछ प्रकाशिक यंत्र।
उस प्रकाशिक यंत्र में कई चीज़ें हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है। तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताता हूँ। क्या होता है सूक्ष्मदर्शी? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब दिखाता है। क्या होता है ये? तो सूक्ष्मदर्शी दो तरह के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, सिंपल। ये आपने देखा भी होगा, बाजार में भी मिलता है। ये सिर्फ एक फ्रेम में कसा हुआ उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है ना। इस तरह की इसकी आकृति होती है, हैंडल होता है और इसमें लेंस होता है, और लेंस से हम छोटी चीज़ों के बड़े प्रतिबिंब देखते हैं। तो अब इसकी क्या क्रिया विधि है, किस तरह ये कार्य करता है, ये भी मैं वैसे आपको बता चुका हूँ। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को ले लो तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा भी चुका हूँ कि यदि उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और फोकस, ये प्रकाशिक केंद्र फोकस, यहाँ वस्तु रख दी जाए, समांतर किरण फोकस से जाएगी, समांतर प्रकाश की किरण फोकस से, और जो इससे जाएगी प्रकाशिक केंद्र से वो सीधे निकल जाएगी। तो ये आगे कहीं मिल रही है, पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ कहीं मिलती है। तो देख सकते हैं आप, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही होता है, और वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखकर हम वस्तु के बड़े प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक प्रकाशिक यंत्र के बारे में आज पढ़े, और बाकी प्रकाशिक यंत्रों या अन्य बातों के बारे में पाठ की वो अगली कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।